कहते हैं दिल अगर गधी पर आ जाए तो भी परी क्या चीज है। साथियों, इश्क करने वाला कभी ये नहीं देखता कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है। जब दिल लगता है तो इंसान यह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसे उसके साथ बस जीवन व्यतीत करना है, रातें गुजारनी है। उसके साथ साथ जन्मों का वो सपने देखने लगता है, साथ निभाने का। चाहे वो लड़की हो या फिर हो एक किन्नर। साथियों, एक किन्नर एक लड़के को प्रपोज करता है और फिर लड़के की हालत ऐसी हो जाती है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। जो लड़का किन्नर के साथ साथ जन्मों का वादा करता है, रिश्ते निभाना चाहता है, लेकिन वो एक साल भी गुजार नहीं पाता है। पर परिवार सभी को छोड़ने के बाद अंत में उसे नसीब होती है तो सिर्फ मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी में। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक बेहद रोचक और खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के कैमूर की। कैमूर में 21 नवंबर को कैमूर के एक क्षेत्र में, शहर में ही एक मकान मालिक सुबह 6 बजे उठता है और जैसे ही अपने कमरे के ऊपरी मंजिल पर जाता है तो वो देखता है कि उसका किराएदार घर से लापता है। उसका कुछ पता नहीं है। अब इधर 2-3 दिन हो जाते हैं लेकिन किराएदार का ना फोन लगता, ना फोन पे बातें होती, ना उसका कुछ पता चलता। कुछ दिन और गुजरता है। अब एक दिन जब मकान मालिक उठता है और जब कमरे की तरफ जाता है तो उसे कुछ दुर्गंध आ रही थी। अब वो आती हुई दुर्गंध को महसूस करता है और फिर सोचता है कि शायद कोई जानवर मरा होगा। अब आसपास कमरे के इधर उधर जाकर गली में देखता है तो कहीं कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो सोचता है कि शायद कोई कमरे में चूहा वगैरह मरा होगा, उसी की दुर्गंध आ रही है। लेकिन फिर अगले दिन जब दुर्गंध ज्यादा आने लगती है और फिर किराएदार का कुछ पता नहीं चलता है तो मकान मालिक अब पुलिस को फोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है अंदर एक व्यक्ति कमरे में मौत की नींद सो रहा था। अब पुलिस उसके पास जैसे ही जाती है काफी तेज दुर्गंध आने लगती है। किसी तरह से पुलिस उसकी बॉडी को बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और उसके घर वालों को फोन करती है। जब घर वालों को फोन करती है तो घर वाले एक ऐसी हकीकत बताते हैं जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, बिहार के कैमूर क्षेत्र में एक लड़का आफताब आलम, जो कि अपने घर का काफी लाडला रहता है। घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी। पिता सऊदी अरब में नौकरी करते थे, ढेर सारा पैसा आता था। और इधर लड़का काफी शौकीन था बाइकों का और कारों का। अच्छी अच्छी बाइकें, अच्छी अच्छी कारों को लेकर लोगों के घरों में जाता था और अच्छे अच्छे नेताओं से, नवयुवक नेताओं से संपर्क था। एक दिन वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन कुछ ही दिन गुजरता है। अब लड़की जो बातें करता है, लेकिन एक दिन वो एक पार्टी में जाता है, शादी में जाता है। जैसे ही शादी में जाता है तो रात होती है और रात करीब 8 बज रहे थे। 8 बजे रात को आफताब आलम अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था, काफी शराब के नशे में था। अब वो देखता है कि पार्टी में बैंड बाजा बारात की तरफ से, बैंड पार्टी की तरफ एक किन्नर जो बेहद खूबसूरत थी, वह डांस किए जा रही है और उसके पीछे करीब 30 से 40 लड़के लगे हुए हैं, डांस कर रहे हैं। कोई उसे इधर से छेड़ता था तो कोई उधर से छेड़ता था। अब आफताब आलम जब नशे की हालत में उस लड़की को, उस किन्नर को देखता है तो उसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाता है, लड्डू हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उस नशे की हालत में अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ये जो लड़की है वो मुझे चाहिए। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि भाई, तुम नशे में हो, यह किन्नर है और यह डांसर है, तुम इसके साथ क्या करोगे। वो कहता है कि नहीं, यह बेहद ही खूबसूरत है, मुझे यही चाहिए और मैं इसे अपने साथ रखूंगा। अब उसके दोस्त नाच गाना जब बंद हो जाता है तो उस किन्नर के पास ले जाते हैं
और किन्नर जैसे ही उस 20 वर्षीय आफताब को देखती है, वो भी उसे बस देखते ही रह जाती है। आफताब जब किन्नर से नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो किन्नर जो रहती है वह बताती है कि उसका नाम रश्मि है। रश्मि बेहद ही खूबसूरत और काफ़ी अच्छी डांसर। और इधर आफताब उसके नाच गाने को भी देख रहा था और उस पर वो फिदा हो जाता है। वह उससे दोस्ती करना चाहता था, वह उससे बातें करता है। अब इधर आफताब आलम रश्मि पर फिदा हो जाता है। रश्मि भी बातचीत करने लगती है। आफताब आलम उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे रख लो और ये मेरा फ़ोन नंबर है और अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अब इधर अगले दिन ही जैसे ही रश्मि अगले दिन अपने किराए के कमरे पर पहुंचती है, वैसे ही इधर आफताब उसके एड्रेस पर पहुंचता है, उसे फ़ोन करता है। और जब फ़ोन करता है तो रश्मि नीचे आती है और देखती है कि एक बड़ी सी कार नीचे खड़ी है। अब उसमें रश्मि को बिठाता है और रश्मि अपनी इज्जत सम्मान भौकाल बनाने के लिए, लोगों को, अपने साथियों को दिखाने के लिए वो कार में बैठ जाती है। और फिर आफताब उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाने के बाद साथियों, अब उस किन्नर से रश्मि से बातें करने लगता है। और रश्मि बातों ही बातों में महज 18 से 19 साल की रश्मि, 20 साल का आफताब, दोनों हम उम्र लगभग, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इधर आफताब कहता है कि एक काम करो, तुम ये नाच गाना करना छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जैसे यह बात सुनती है रश्मि, जो किन्नर रहती है, अब उसकी बातों में आ जाती है और वह भी उस पर लट्टू हो जाती है। अब कुछ पैसे देता है और वो कहता है कि एक काम करो कि ये रख लो, तुम्हारे खर्च के लिए हैं। अब अगले दिन से जब भी कोई उसे बुक करता था तो मना कर देती थी। अपनी पार्टी, अपने साथियों को वह छोड़कर अब अलग एक कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है। और अब इधर आफताब पर रश्मि फिदा हो जाती है, उससे बातचीत करने लगती है। इधर बातचीत करने लगती है तो बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इस कदर खो जाते हैं कि एक दिन रश्मि आफताब से बातें करती है और कहती है, आफताब, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ जीवन बिताना, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? इधर रश्मि कहती है कि जी बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा खर्च उठा पाओगे? अब इधर आफताब कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हारा खर्च उठा लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूंगा। अब इधर रश्मि, जो किन्नर रहती है, फिदा हो जाती है पूरी तरह से, रात भर बातें करती। अब एक दिन बात करती है तो आफताब काफ़ी बेकरार होता है, उसके लिए कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। अब इधर किन्नर रश्मि कहती है कि ठीक है, तुम मुझे प्यार करना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मुझे खुश कर दिए और मैं पसंद आ गई तो फिर तुम्हें उसी रात शादी करनी होगी। अब इधर किन्नर अपने कमरे पर, रश्मि अपने कमरे पर आफताब को बुलाती है और रात को नशे में आफताब पहुंचता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि फिर किन्नर के साथ आफताब फिजिकली हो जाता है, उसके साथ समय व्यतीत करने लगता है। अब अगले दिन सुबह किन्नर काफ़ी खुश होती है और आफताब भी काफ़ी खुश था। दोनों जाकर एक दूसरे के साथ शादी कर देते हैं। इधर किन्नर रश्मि और दोनों शादी करने के बाद आफताब अब अपने घर रश्मि को लेकर जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके घर का, उसके पिताजी सामने, उसके अब्बू खड़े थे और उसकी माँ आती है। अब जैसे ही बहू को देखती हैं तो वो बड़ी खुश होती हैं। वो बोलता है कि माँ, ये देखो, मैं तुम्हारी बहू लेकर आया हूँ, बहू कैसी है? अब अचानक माँ देखती है, कहती है तुमने बताया भी नहीं और शादी कर ली, बहू तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे ही कमरे में जाती है तभी माँ को पता चलता है कि बहू नहीं, ये तो किन्नर है, उसने एक किन्नर से शादी की है। अब आसपास के सभी लोग जानते थे। अब इधर माँ काफ़ी परेशान होती है, पिता काफ़ी परेशान होता है और अपने बेटे से उसे छोड़ने की बात कहता है। पिता कहता है कि तुम, लग रहा है, नशे में शादी किए हो,
तुमने एक किन्नर को अपनी पत्नी बना लिया है, न इससे बच्चा पैदा होंगे, ना तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। आखिर तुम करोगे क्या? तुम काफी बिगड़ चुके हो। अब इधर बहू को यानी कि रश्मि को घर से माँ बाप डांट कर बाहर कर देते हैं, तो आफ्ताब अपनी पत्नी के लिए लड़ने झगड़ने लगता है। उसके बाद अब अपनी पत्नी रश्मि को लेकर पहुंचता है कैमूर के ही एक कॉलोनी में। वहां जाने के बाद अब वो रूम तलाश करता है। फिर उसका एक साथी रहता है फरहान, वो उसे एक रूम दिलाता है, कमरा दिलाता है, और काफ़ी अच्छे पैसे में कमरा दिलाता है, क्योंकि दोनों को कमरा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब इधर काफ़ी अच्छे कमरे में काफ़ी अच्छे पैसों में एक कमरा लेता है और आफ्ताब अब रश्मि के साथ पत्नी की तरह उस कमरे में रहने लगता है। अब आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ फिसकिली होते। उधर रश्मि भी खुश थी, दोनों खुश थे, सब कुछ गुजर रहा था। इधर उसके परिवार वाले फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम वापस आ जाते हो तो फिर तुम्हें ज़मीन जायदाद का मालिक बनाया जाएगा, तुम्हारे नाम की जाएगी, वरना तुम्हारे नाम तुम्हारे हिस्से की जो ज़मीन है वह छोटे भाई को दे दी जाएगी। अब इधर आफ्ताब कहता है कि ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने प्रेमिका के साथ, मैं अपनी रश्मि के साथ ही रहूँगा। आप लोगों को एतराज़ है तो आप ज़मीन किसी को भी दे दें। अब रश्मि के प्यार में आफ्ताब बिल्कुल फिदा था। कुछ दिन और गुजरता है, तो फिर अब पैसे की घर से आना जाना पैसों का जब बंद हो जाता है तो आफ्ताब के पास अब पैसों की कमी होने लगती है। इधर अब आफ्ताब के पास पैसों की कमी होने लगती है तो रश्मि अब आफ्ताब से बात करती है और कहती है कि वो फिर से अपना काम शुरू करना चाहती है, वो नाच गाना करना चाहती है। इधर आफ्ताब कहता है कि ठीक है, तुम नाच गाना करो, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे फिर तुम ये काम छोड़ दोगी। अब रश्मि तैयार हो जाती है। इसी बीच एक प्रोग्राम में अब वो बैंड बाजा छोड़कर बड़ी बड़ी पार्टियों में हिस्सा लेने लगती है। एक प्रोग्राम में कैमूर जाती है, और जब कैमूर के एक गांव में जाती है तो वहाँ एक व्यक्ति से, विनोद नामक व्यक्ति से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है, और वहीं दोनों एक दूसरे से परफिदा हो जाते हैं। अब विनोद काफ़ी पैसे उड़ाता है और किन्नर रश्मि उसके पैसों की और उसकी आशिक हो जाती है, मोहब्बत करने लगती है, दिल दे बैठती है। इधर विनोद उसी रात उसे उठा कर लेकर अपने कमरे में जाता है और फिर कमरे में ही उसके साथ समय व्यतीत करता है। अब अगले दिन जो रश्मि रहती है वो विनोद से बातचीत करना शुरू कर देती है और विनोद भी अब उसका पर फिदा हो जाता है। आए दिन विनोद उससे बातें करता था। अब इधर आफ्ताब छोटे मोटे जो कार से घूमता था वो अब छोटे मोटे काम करने लगता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है अपनी प्रेमिका के लिए। अब इधर सुबह जाता था, शाम को मेहनत मजदूरी कर घर लौटता था, और वह रश्मि के लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत करता था ताकि रश्मि का जीवन अच्छे से गुजर सके। लेकिन इधर रश्मि अब आफ्ताब को भूलकर नए प्रेमी के साथ बातें करने शुरू कर देती है। कुछ दिन और गुजरता है। इधर एक रात जब विनोद नशे में होता है, वो अभी फ़ोन करता है रश्मि को और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और आज ही मिलना चाहता हूँ और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। रश्मि कहती है कि मेरा पति मेरे साथ है, मैं नहीं मिल सकती। लेकिन तभी विनोद उसके घर के सामने आ जाता है और हार्न बजाने लगता है, और जैसे ही आफ्ताब देखता है कि कोई इससे मिलने आया है रश्मि से, उसकी पत्नी से, तो वह फिर अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि रात काफ़ी है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन इधर रश्मि कहती है कि रुको, मैं बस कुछ देर में आ जाती हूँ। अब वो चली जाती है और फिर अगली सुबह वो करीब 5 बजे आफ्ताब के कमरे पर पहुँचती है, किराए के कमरे पर पहुँचती है। इधर आफ्ताब काफ़ी परेशान था, पूरी रात अपनी प्रेमिका रश्मि को फ़ोन करता रहा, लेकिन रश्मि फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। अब परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके प्यार में, वो पागल हो जाता है, पूरी रात बैठकर दारू के नशे में शराब पीता रहा और फिर अपनी पत्नी के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह उसकी पत्नी आती है और जब पति आफ्ताब उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, वो व्यक्ति कौन था, तो वो बताती है कि वो एक डांस पार्टी में मिला था, उससे बातें करती थी और उसी के साथ गई थी। अब इधर आफ्ताब को पूरी हकीकत पता चल जाती है कि उसके साथ वो गई थी, तो रात में क्या हुआ होगा। लेकिन रश्मि मानने को तैयार नहीं थी, वो सिर्फ कहती है कि वो मुझे कार में सफ़र करा रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं उनके साथ काफ़ी खुश थी। अब अगले दिन सुबह जैसे ही आफ्ताब काम पर जाता है, काफ़ी टेंशन में रहता है, और जब काम से शाम होती है घर लौटता है तो देखता है कि उसकी प्रेमिका रश्मि घर पर नहीं है।
अब घर पर नहीं है, जब फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इधर आस-पास लोगों से पूछताछ करता है तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब परेशान होने के बाद अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी प्रेमिका जिसके लिए, जिस रश्मि के लिए, जिस किन्नर के लिए उसने अपने घर परिवार को छोड़ा, वो उसे छोड़कर शायद जा चुकी है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है, अपनी प्रेमिका की आने का इंतज़ार करता है। करीब 3 दिनों तक इंतज़ार करता है, लेकिन इधर उसकी प्रेमिका घर नहीं लौटती है। फिर एक दिन रश्मि का फ़ोन ऑन होता है और जैसे ही आफ़ताब उसे फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसकी प्रेमिका रश्मि किसी और के साथ कहीं और चली गई है। अब वो आने को तैयार नहीं थी। उसे अब उस व्यक्ति के साथ मज़ा आ रहा था। अब उसके साथ वो जीवन जीना चाहती थी। अब इधर आफ़ताब काफ़ी अफ़सोस करता है और रोने लगता है। रोते हुए अपने घर वालों को फ़ोन करता है, अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है और बताता है कि भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जिस किन्नर के साथ, जिस रश्मि के साथ मोहब्बत करता था, जिसके साथ जीवन जीने की कस्में खाई थी, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया है और वो अब किसी और के साथ फरार हो गई है, चली गई है। अब इधर छोटा भाई कहता है कि देखो, अब तो हमारे गांव समाज में चारों तरफ काफ़ी बदनामी हो चुकी है। तुम घर आकर करोगे भी तो क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। अब वो सारी हकीकत अपने छोटे भाई को बताता है और फिर रात फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब 2-3 दिन बाद जब मकान मालिक को बदबू आते हुए दिखाई देती है, समझ में आता है, महसूस करता है कि आखिर दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, ताला तोड़ती है और जब अंदर जाती है तो देखती है कि आफ़ताब आलम जो किराएदार है 20 वर्षीय, वह व्यक्ति फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अब घर वाले को फ़ौरन ही पुलिस फ़ोन करती है उसके भाई को। जब भाई मौका वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसका पैर था और जो चारपाई थी उससे महज 1 से 1.5 इंच का फ़र्क था। अब वो बार-बार आरोप लगाता था कि इसके साथ जो लड़की थी उसी ने इसको मारकर फांसी के फंदे पर टांग दिया है ताकि किसी को पता न चल सके कि इसने आत्महत्या की है या फिर इसका कत्ल किया गया है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और उधर किन्नर रश्मि अपने प्रेमी के साथ फरार थी। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद किन्नर को पुलिस पकड़ने में कामयाब होती है और फिर किन्नर बताती है कि इसकी मौत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसने आत्महत्या की है। मैं अपने प्रेमी के साथ थी, उसके पास सीसीटीवी फुटेज थे और भी कई सबूत थे। पुलिस को कोई भी सबूत ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि रश्मि ने ही उसका, यानी कि आफ़ताब का कत्ल किया है। अब पुलिस उसे आत्महत्या मानती है। आत्महत्या मानकर केस को बंद कर देती है। इधर उसका भाई बार-बार हत्या का आरोप लगाता रहा, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। जिस हिसाब से बेड वगैरह और सारी सिचुएशन देखने को मिली, फॉरेंसिक टीम आती है, जाँच पड़ताल करती है और जो सबूत किन्नर दिखा रही है और जो पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, उस हिसाब से किन्नर निर्दोष है। लेकिन साथियों, एक लड़का आफ़ताब जो अपने परिवार को छोड़ता है, अपने माँ-बाप को छोड़ता है, भाई को छोड़ता है, अपनी इज्जत, शोहरत और अपनी दौलत को भी छोड़ देता है, वह आफ़ताब रश्मि के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि रश्मि शायद उसे छोड़कर भी जा सकती है। जो रश्मि किसी की नहीं हुई, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? और वो रश्मि किसी और के साथ चली जाती है और इधर उसके प्यार में पागल होकर, परेशान होकर आफ़ताब शायद आत्महत्या कर लेता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। कहते हैं कि इश्क में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। ना उसे समाज दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना कोई दिखता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है मुकेश कुमार है, रंजन है बक्सर से, राकेश यादव हैं बिहार छपरा के रहने वाले हैं, मुमताज़ आलम है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सुनील कुमार है राजस्थान बूंदी के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।